वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, मैच बहुत ही अमेजिंग जा रहा है। मैं देख रही थी कि जिस तरह से आयरलैंड ने स्कोर दिया पाकिस्तान को 179 का, 7 विकेट्स हो गई, 3 विकेट्स बचाते हुए 179 का टारगेट जो है वो पाकिस्तान को दिया। और पाकिस्तान जो है वो अब मैदान में मौजूद है, सेकंड इनिंग्स खेल रहा है और अच्छी पार्टनरशिप चल रही है रिजवान की और बाबर की। बड़ा डर डर के बोल रही हूँ, डर लग रहा है कहीं कोई ना कोई विकेट ना चली जाए, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, दोनों अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके हैं। नाज़रीन, इसी तरह से अगर पार्टनरशिप चलती रही तो उम्मीद है कि पाकिस्तान ये स्कोर बासानी चेस कर लेगा। लेकिन एक दुख भी है कहीं ना कहीं मेरे दिल में, क्योंकि पहली इनिंग्स जिस तरह से खेली गई है, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि आयरलैंड जैसी टीम, जो कि बहुत बड़ी टीम नहीं है, पाकिस्तान उसको इतने रन्स फिर से दे जाएगा और पाकिस्तान इतने आसान कैच इतनी मुश्किल से पकड़ेगा, इतनी आसान विकेट्स ना ले पाएगा। तो नाज़रीन, इस हवाले से मैंने सोचा कि बात की जाए। कादिर ख्वाजा से समा टीवी के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, फाख्ता हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा बहुत जबरदस्त, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे जैसे मैच देख रही हूँ और बेहतर होती जा रही हूँ, लेकिन कादिर पता नहीं क्यों मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी। मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए आज तो कम से कम भी 130 से ऊपर स्कोर पाकिस्तान नहीं देगा। एक मोमेंट में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हार्डली 140 का स्कोर होगा, लेकिन जब स्कोर एंड पे बढ़ गया 178 तक कैसे पहुँच गया, क्योंकि उनके तो प्लेयर्स भी कोई बहुत खास एंड पर नहीं खेल रहे थे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, आज के मैच में फिर तब्दीली की गई और मेरे ख्याल में तजुर्बात का सिलसिला जारी है और नसीम शाह को आज रेस्ट करवाया गया, उनकी जगह पर हसन अली। हाँ। देखिए, हसन अली को हम चाहते हैं कि वो परफॉर्मेंस दें, खेलें, और वो हाँ। परफॉर्मेंस देते भी हैं माजी में। लेकिन आप एक जगह आप टेक्निकल देखेंगे तो ये जगह बनती थी हारिस रऊफ की। अगर आपने हसन अली को शामिल ही करवाना था तो फिर उसके बाद आप मोहम्मद अब्बास को, जो है अब्बास अफरीदी को, उनको भी रेस्ट करवा सकते थे। बिल्कुल। उनकी जगह पर हारिस रऊफ को टेस्ट कर सकते थे। आपने हसन अली को स्क्वाड में एज ए रिजर्व शामिल किया हुआ है। एग्जैक्टली। आपने पहले जाते हुए कहा था कि हसन अली को हम एज ए रिजर्व खिला रहे हैं हारिस रऊफ की जगह, कि वो हारिस रऊफ जो है वो इंजर्ड ना हो जाए। अब ये जो है वो लगता है कि हारिस रऊफ या तो इंजर्ड है, तो यहाँ वो ठीक है, लेकिन हसन अली को जो है वो चांस इन्होंने दिया गया है। हसन अली आज थोड़े से कॉस्टली भी रहे। हारिस रऊफ का मैच बनता था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, टीम की तरफ से ऐसी कोई इतलात नहीं है कि हारिस रऊफ जो है वो इंजर्ड है। जाने से पहले जो हमने टीम को देखा था उसमें हारिस रऊफ मुकम्मल फिट थे। जो कैंप लगा था लाहौर में कदाफी स्टेडियम में, उसमें भी हारिस रऊफ तेज बॉलिंग कर रहे थे, अच्छी बिल्कुल। प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई इशू नहीं था, किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। अभी भी हम जो है वो इस चीज पर खबरें ढूंढ रहे हैं कि हारिस रऊफ को क्यों शामिल नहीं किया गया। आया वो अनफिट हैं, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर हसन अली को शामिल किया गया था स्क्वाड में। और लेकिन हसन अली अब को जो आप जिस तरह देखें कि हमने आज उनकी सिनेरियो रिप्लेसमेंट देखा में है, तीन शामिल ओवर किया, में उनको रिजर्व में 44 बिठाने का कहा। पड़ा। उनके बारे में ये कहा गया कि वो एक्सपर्ट हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन हारिस रऊफ जो है वो उनसे अच्छा खेलते हैं, तो उनको जगह दी गई। लेकिन हारिस रऊफ टीम में नजर नहीं आए। हसन अली ने आते ही आप देखें कि कोई ऐसा काम भी नहीं करके दिखाया कि हम कहते कि नहीं यहाँ पर हसन अली को लाना लाजमी था। फिर आपने शाहीन ने बहुत अच्छी विकेट्स ली हैं। इमाद वसीम इनफैक्ट आज कोई बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। वो बाई चांस चलें एक उनके नाम एक विकेट हो गई, एक आउट उनका नाम हो गया, लेकिन बॉलिंग हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, एंड पर आकर मोहम्मद आमिर ने थोड़ा बहुत जो है वो जज्बा दिखाया, जिसकी वजह से थोड़ी गेम जान में आई है। लेकिन तमाम बॉलर्स की अगर बात की जाए तो हसन अली कोई डिफरेंट नहीं लगे आज मुझे बाकी बॉलर्स की निस्बत। देखिए, मेरा शाहीन की बात करें तो शाहीन पर शुरू से तनकीद ये होती भी आ रही थी कि शाहीन नए बॉल से अच्छे बॉल नहीं करते, शाहीन को रन्स बहुत कंसीड हो रहे हैं। आप ये हाँ। देखिए, शाहीन ने तमाम नाकदीन के मुंह बंद किए हैं। हम्म। 4 ओवर्स में जो उन्होंने उसके बाद जो है वो 3 विकेटें भी ली, 14 रन दिए, सिर्फ हम्म। 14 4 ओवर्स में। तो हम्म। आप ये देखिए, शाहीन जो है वो पुराना शाहीन तो वापस आ चुका है। अब हाँ। बात है बाकी जो बॉलर्स की। हम्म। इमाद वसीम है, इमाद वसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उनको लाया ही दरमियान में जाता है। उस टाइम एग्जैक्टली। पे लाया जाता है, यहाँ तो बैटर की आंख सेट होती है, आई साइड उसकी बिल्कुल परफेक्ट होती है, उसका मिडल हो रहा होता है, वो बाउंड्रीज पहले लगा रहा होता है, और इमाद वसीम को लाकर आप जो है वो बॉलिंग करा देते हैं। सरफराज अहमद, मैं फिर दोबारा कहूंगा, सरफराज अहमद इसलिए इमाद वसीम को शुरू में लाते थे, उनका बॉल स्किट करता था, ओपनिंग जो है वो बॉलर उनको बनाया हुआ था इमाद हाँ। वसीम को। आपको फिर अभी चाहिए, आप 12वें 13वें ओवर में इमाद वसीम को लाते हैं तो उनको तो रन कंसीड होंगे। इस मौके पर स्पिनर जो है वो खासतौर पर इस तरह का लेफ्ट आर्म बॉलर जो होता है उसको रन पड़ते ही पड़ते हैं। बिल्कुल। आप शादाब खान को आपने रेस्ट करवाया हुआ है, आपने नसीम शाह को रेस्ट करवा दिया, आपने उस्मान खान को अभी तक शामिल नहीं किया, आप साइम अयूब को दोबारा कैरी कर रहे हैं। आप 20 मैच
मैचेस का स्टैट निकाल के देख लें, साइम अयूब वाहिद एक बैटर है पाकिस्तान टीम में जो गुज़श्ता साल से अब तक जो जितने T20 मैचेस हुए हैं उसमें रेगुलर एक टीम मेंबर है, और वहां पर आपके एज ए ओपनर खेल रहे हैं। उनको परफॉर्मेंस भी उनकी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दी। उन्होंने शुरू में 43 और 45 की इनिंग खेली थी, उसके बाद से 0, 10, 5, फिर उसके बाद 20 और इस तरह के 3 ओवर्स के प्लेयर मैक्सिमम वो दिखाई देते हैं, या मैक्सिमम 2 ओवर्स के। तो आप ये देखिए आज भी उन्होंने 10 गेंदों पर वो उसके बाद आउट हो गए। तो आप साइम अयूब को अगर आपने इतना जस्टिफाई करना है, अगर आपने कह दिया है मीडिया के सामने कि साइम अयूब जो है वो हमारा फ्यूचर स्टार है, नो डाउट फ्यूचर स्टार है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, बड़ी अच्छी टेक्निक्स है, नो लुक शॉट मारता है जो कि उसकी खसूसियत है, लेकिन अगर आपने मौका देना है साइम अयूब को ही, इतने मौके देने हैं गुज़श्ता 20 इनिंग्स में, अभी तक उसकी कोई 150 नहीं है, ठीक है। अगर यही होता कोई और प्लेयर, उस पर जो है वो आवाम ने ववेला मचा देना था, उसको उनको कहना था कि आपने साइम अयूब को, आपने दूसरे प्लेयर को क्यों अभी तक मौका दे रहे हो। आपने खुशदिल को, आसिफ अली को कैरी किया 3 साल, आपने मौका दिया, नई परफॉर्मेंस दी, आपने बाहर निकाल दिया। लेकिन यार आपने उस्मान खान का अगर आपने कैरियर वहां से दांव पर लगाकर उसको अपने पास रखा है, तो उसको कब मौका देंगे। आप इंग्लैंड के खिलाफ आप उसको इधर अपने पास खिलाते, आप मिडिल ऑर्डर में उसको शामिल करते हैं, या इवन साइम अयूब परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो साइम की जगह पर ओपनिंग करवा लेते। अगर बाबर रिजवान ने ओपन ही आना है, बाबर ने नीचे आना है, अपने आप को उन्होंने कुर्बानी दी है बाबर ने नीचे आकर। हालांकि आज जो पार्टनरशिप हुई है ये 100 की प्लस की, वो इसी तरह गुज़श्ता मैच में भी हुई, तो ये 10 मरतबा हो चुकी है 100 प्लस पार्टनरशिप, जो कि ये बड़ा उम्दा रिकॉर्ड है पाकिस्तान के ओपनर्स का, जो कि बाबर रिजवान है। मैं आपको कहता रहा हूं कि वर्ल्ड कप में आप बाबर रिजवान की ही जोड़ी को आप ओपन देखेंगे। बिल्कुल, और आप मैटर करती हैं। कादिर, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इनको साइम से उम्मीदें ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि साइम जो है वो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा स्कोर बनाकर आउट हो जाएंगे, तो एट द एंड ये अपनी जो मेन एक पार्टनरशिप है उसी को लेके कंटिन्यू होते हैं। क्योंकि साइम का होना मुझे समझ नहीं आ रहा है, ना ही बॉलिंग में उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है, ना ही उन्होंने बैटिंग करवाते हुए कोई बहुत अच्छा स्कोर किया है। हाँ देखिए, बॉलिंग में तो वो पार्ट टाइम बॉलर हैं, 2 ओवर में 17 रन, ये पीएसएल नहीं हो रहा। मैं बार बार कह रहा हूं कितना ज्यादा दिया गया आज। जो जब किसी प्लेयर को आप तनकीद करते हो, देखिए कंस्ट्रक्टिव तनकीद जब करेंगे तो उस वक्त आप पर लोग बिला वजह की तनकीद भी करेंगे, उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन दूसरी चीज, दूसरे एंगल पे आप ये देखें कि साइम अयूब ने ओवर किया, पीएसएल में किया, पीएसएल में आपके बैटर्स भी उसी हिसाब से थे, वरना आप सारों को टीम में ले आते उठा के। होम ग्राउंड आपके पास ये क्रीम है पाकिस्तान की, 25 करोड़ या 23 करोड़ अवाम की क्रीम मौजूद है। यहाँ पर जो लड़के खेल रहे हैं वो प्रोफेशनल है और सबसे उम्दा खिलाड़ी हैं जो आपकी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने ये मजाक नहीं बनाया कि पीएसएल से उठा के लड़के, आप 2 मैचेस खेलते हैं पीएसएल में, सेंचुरियां की, आप फौरी टीम में ले आए। उनके साथ ज्यादती है जो डोमेस्टिक सारा जो है वो साल खेलते हैं, हर फॉर्मेट खेलते हैं, और आप जो है उनको इग्नोर करते हैं। साहबजादा फरहान को इग्नोर किया, बाहर निकाल दिया। आपने बाकी प्लेयर जो है उसामा मीर, उनको इग्नोर किया, बाहर निकाल दिया। मोहम्मद हारिस जिसने आपको वर्ल्ड कप के फाइनल तक जो है वो पहुंचाया, उस वक्त भी आपके हालात नहीं थे, आपने उनको बाहर कर दिए। दूसरे सेलेक्टर्स ने सिलेक्ट किए, ये भी मेंटेलिटी में शामिल है, ये हमारे सिलेक्शन कमेटी की मेंटेलिटी में शामिल है चीजें, कि अगर किसी दूसरे सिलेक्टर ने सिलेक्ट किया है कोई लड़का, तो आप उसको फारिग कर दो, बाहर कर दो। मोहम्मद, तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद जो है उसके वो भी क्रिटिसाइज ना करते। मोहम्मद हारिस को चांस नहीं दिया आपने, प्रॉपर जो है वो साहबजादा फरहान को चांस नहीं दिया आपने, प्रॉपर उसामा मीर को चांस नहीं दिया आपने, शादाब खान को कैरी किया आपने, इब्रार को इग्नोर किया आपने, अभी तक इब्रार को कोई मैच नहीं दिया, बेंच पर बैठाया रखा आपने। हारिस रऊफ को अभी तक इग्नोर करके रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो है वो पुरानी थोड़ी सी मेंटालिटी में शामिल है कुछ हमारे टीम मैनेजमेंट के स्टाफ में, कि वो लीग्स हमारे पूछे बगैर खेलने गए थे, उन्होंने लीग्स में जो है वो काफी फटा लगाया था। हाँ। तो ये चीजों से बालातर होके खुदा का वास्ता है कि आप लोग वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, आप लोग कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं खेलने जा रहे, जहां पर 20 टीमें होंगी और आप लोगों को जो है वो टफ टाइम मिलेगा, आप लोगों को मुकाबला करना पड़ेगा। कादिर, आप देखें कि जिस तरह से ये अबरार है, हमारे प्लेयर्स की बड़ी उम्मीदें होती हैं, वो बहुत सारे ड्रीम्स लेकर मैदान में उतरते हैं। अबरार की अक्सर आपने गुफ्तगू सुनी होगी कि उनका एक ड्रीम है कि वो विराट को आउट करना चाहते हैं। तो आप देखें कि अगर आप उनको मौका ही नहीं देंगे तो वो किस तरह से अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। आप प्लेयर की जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, आप उसी को मारते जा रहे हैं, आप मौका दे ही जा रहे हैं, साइम अयूब को दे रहे हैं आप। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि बॉलिंग एक इतनी ज़्यादा उसको टाइम देने की ज़रूरत क्या थी। अगर आपको लग रहा है कि एक बंदा नहीं चल रहा, आप नया बॉल शाहीन से करवाएं, आप नया बॉल इमाद से करवा लें, लेकिन आपने अपने ही डिसीजन जो है वो बस आप लेके चलते जा रहे हैं।
साइम की मुझे प्रेजेंस समझ नहीं आ रही, और दूसरा अबरार को मौका ना देना भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आ रहा है मुझे। मेरा यही मैं बात कर रहा था, हम लोगों ने जो पॉडकास्ट किया था उसमें भी यही बात की थी कि आप लोग जब तक प्लेयर को एक फेयर चांस नहीं दोगे उस टाइम तक जो है वो प्लेयर्स के दिल दिमाग जो है वो यही सोचते रहेंगे कि एक मैच हमने खेलना है और उसके बाद हम बाहर हो जाते हैं। हमारे मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे होते हैं, जब वो ग्राउंड में जाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, पिच पर खेलने लगते हैं फर्स्ट बॉल, तो उनके माइंड, बैक ऑफ द माइंड में ये बातें चल रही होती हैं कि उन्होंने जो है वो मैचेस जो है वो खेलने हैं कि नहीं खेलने, उन्होंने परफॉर्मेंस देनी है कि नहीं देनी। तो ये चीजें मैटर करती हैं इस चीज को। खुदारा हमारे सिलेक्शन कमेटी और हमारी जो मुतअद्दिद जो स्टाफ है, जो थिंक टैंक है, उनको सोचना चाहिए कि अगर आपने इसको साइम को मौका दिया, मैं कहता हूँ साइम को मौका दें, 1000 मैचेस खिलाएं। साइम को मौका दें, उसको 1,00,000 मैचेस खिलाएं, लेकिन परफॉर्मेंस की बेस आप पर देना। जस्टिफाई करें कि साइम को मौका क्यों दे रहे हैं आप। जस्टिफाई देखें मीरब, मैं वही कह रहा हूं कि आप जस्टिफाई करें कि उस्मान खान को आप क्यों नहीं शामिल कर रहे, आप जस्टिफाई करें कि इब्रार अहमद को क्यों नहीं शामिल कर रहे, आप जस्टिफाई करें कि आप हारिस रऊफ को क्यों शामिल नहीं कर रहे, आप जस्टिफाई ये करें कि हसन अली को शामिल किया गया तो क्यों किया गया, जब आप लोगों ने ये कहा गया कि रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल है। मैं हसन अली के अगेंस्ट नहीं, हसन अली बेहतरीन परफॉर्मर है, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन जो एक चीज है, एक आपके चैनल्स के थ्रू आनी चाहिए, एक आपके प्रॉपर चैनल आनी चाहिए, आपकी एक प्रॉपर जो है वो स्टेट्स बाय स्टेट्स आनी चाहिए। ये नहीं कहो कि आप जो है वो एक पहली सीढ़ी पे और आप जो है वो छलांग लगाओ और 10वीं सीढ़ी पे पहुंचो, ऐसे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की टीम है, हर बंदे को जवाब देना होगा, कोई किसी का जो है वो यहाँ पर दोस्ती यारी वाला कल्चर नहीं चलने देंगे। देखें साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी में ओपनिंग करते हैं, साइम अयूब यहाँ पे भी ओपनिंग करते हैं। 20 यहाँ पर अभी तक मैचेस, 20 मैचेस का मैंने स्टैट अभी देखा है, और वहां पर साइम अयूब की परफॉर्मेंस कोई भी नहीं है। आपने अगर 20 मैचेस दिए ना साइम अयूब को, तो भाई राइट है उस्मान खान का, राइट है आप उसामा मीर का, राइट है अब्बास अबरार अहमद का, राइट है हारिस रऊफ का, राइट है हसन अली का भी, कि भाई हमें भी इतने चांस दो। तो ये आप एक प्लेयर को देखें, इन्होंने फिटनेस लेवल पर कोई म्यार का समझौता नहीं कहा, इन्होंने फिटनेस लेवल पर कहा ना बातें की, तो आप फिटनेस लेवल पर प्लेयर जो हैं वो कैसे अपनी फिटनेस का ख्याल रखेंगे, जब उनको कहेंगे कि भाई आपकी जो हारिस रऊफ है, हारिस रऊफ आपकी फिटनेस नहीं ठीक, तो वो कहेगा भाई आजम खान की फिटनेस कौन सी प्रॉपर जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसी है या विराट कोहली जैसी है, सवाल तो उठेंगे ना। और ये चीजें, यही चीजें मीरब हम चाहते हैं कि एक जैसा म्यार होना चाहिए, एक जैसा। हम चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम मुतअद्दिद जो जितने भी थिंक टैंक है पीसीबी में, जो लोग ये समझते हैं कि उनकी कलम से ये पावर डिसीजंस हो सकते हैं, उनको ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक म्यार सेट कर दें। आप लोगों ने अगर आजम खान को खिलाना है तो फिर आप लोग जो है वो 110 115 केजी का दूसरा प्लेयर भी ढूंढ कर लाएं टीम में। अगर आपने साइम अयूब को शामिल करना है तो आप जो है वो 20 मैचेस दूसरे प्लेयरों को भी मौका दें। आप ये ना करें कि आप शताब खान को 3 मैचेस के बाद बाहर निकाल दिया, आप जो है वो एक मैच के बाद हसन अली को बाहर निकाल दिया, आप एक मैच के बाद जो है वो इब्रार अहमद को खिलाएं ना, आप उसको शामिल ही ना करें। तो ये चीजें थोड़ी सी हमें सोचनी चाहिए। और ये पाकिस्तान की टीम है, दोबारा कह रहा हूं, यहाँ पर जितने लोग जो है ना वो इस चीज को बुरा समझते हैं ना कि हम लोग बाबर पे क्यों तनकीद कर रहे हैं, तो भाई आप लोग अपनी ईमानदारी से बताएं कि बाबर आजम को जितना हम लोगों ने मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया, बाबर आजम को शायद उनके कजन्स ने भी इतना सपोर्ट नहीं किया होगा जितना हम लोगों ने उनकी जो है वो उनके साथ खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? क्योंकि वो राइट पे थे। अब चूंकि उनको मजबूत तरीके से कप्तान बनाया, वाहिद कप्तान होंगे इनको हटा के दोबारा जो है वो कप्तान, और इतने मजबूत कप्तान होंगे, लेकिन इनको खुदारा समझना चाहिए, बाबर आजम को, मेरे हाथ जुड़े हैं, इनको समझना चाहिए कि ये कम से कम पाकिस्तान की टीम के लिए, और डिसीजन जो है वो 25 करोड़ अवाम को समझ के देखें। आहिस्ता आहिस्ता नहीं तो ये मैं आपको सच बता रहा हूं, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता लोग फेडअप हो जाएंगे बाबर आजम से। लोग जो बाबर आजम की ब्रिगेड इस टाइम बाबर आजम आप बिलीव करें, आज मैं देख रही थी कि जिस तरह से वहां पर क्राउड में एक मीरब, मैं आपको बताता हूं बाबर आजम के दिमाग में पता क्या बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। बाबर आजम ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जब तनकीद होती है ना तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मेरे जो फैंस है ना वही संभाल लेंगे। ये उन्होंने बातें की हैं अपने क्लोज सर्कल में, और ये मैं आपको बता रहा हूं
कि जब इस तरह का मेंटालिटी होगी ना कि आप सोशल मीडिया फैंस के ऊपर अपनी क्रिकेट खेलेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चलाएंगे, तो ये आपके लिए मुश्किल होने वाली है, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। ये मैं कादिर, आपको आप बता हमारे दूं, सामने क्योंकि बहुत बड़ी मैं एग्जांपल हैं। आप तो खुद एक जो हमेशा है से वो कहते हैं कि बाबर जैसा प्लेयर हमें कभी भी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। अगर आप ये कहने पे नहीं मिल मजबूर सकता, हो गए हैं तो इसमें क्या कोई लाखों दो हजारों राय जो नहीं फैंस है। हैं वो मीरब ये नहीं कह एज ए सकते हैं? प्लेयर, मीरब एज ए प्लेयर, देखिए मीरब एज ए प्लेयर बाबर आजम पर कोई शक ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के पुराने और पाकिस्तान के आने वाले बैट्समैन से हम्म। 1000 गुना बेहतर, मैं ये इस चीज का ऐलान भी करता हूं और इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूं कि उस हम्म। जैसा बैट्समैन पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम आए, हाँ। बल्कि आए ही नहीं है जिस तरह की वो हम्म। क्लास है। हम्म। लेकिन एज ए कैप्टन उनके डिसीजंस नहीं ठीक। मैं हम्म। इस चीज को अब एक्सेप्ट करने लग गया और मैं इस चीज को अब देखता भी हूं, एक ऑब्जर्व करता हूं कि उनके डिसीजंस क्या हैं। आपने इमाद वसीम को एज ए ऑलराउंडर खिलाया, आपने हम्म। इमाद वसीम को यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप इमाद हम्म। वसीम को भेजते हैं 7वें 8वें नंबर पे, बॉलिंग हम्म। उनसे कराते हैं 13वें 14वें नंबर पे, तो हम्म। आप फिर मुझे ये बताएं इमाद वसीम को जो फैंस से मतलब ये उनकी परफॉर्मेंस अगर नहीं आती तो फैंस हम्म। उनके खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल। बाबर के या दूसरे फैंस तो उनके ऑलरेडी खिलाफ हैं। हाँ। ठीक है, आमिर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आमिर को समझाएगा कौन? हम्म। आमिर इस तरह का बॉलर है कि वो अकेला इन सब बॉलर से भारी है, जो मैं आमिर इस उनको वक्त खुद समझता हूं और फॉर्म में देखता हूं नजर और नहीं आ उनकी रहे हैं, इसमें एबिलिटी पर कोई कोई शक शक नहीं है। नहीं। देखें, जब जब तक मैं नहीं समझता कि हम लोग जो है वो इस तरह की जो है ना वो कोई चीज रिपोर्ट करें जिससे किसी का दिल दुखे या किसी की जो चीज हो, हम जो चीज हमें नजर आ रही है ना, मैं हाँ। अभी इधर हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान में हूँ, मैं अगर आयरलैंड में होता मैं वहां पे सिचुएशन देख के उनके क्लोज उनके होटल्स में जाकर देखता, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता, तो हम्म। वहां पर ऑब्जर्व करता कि इनका क्या चल रहा है। अब हम्म। हम दूर से बैठ के टीवी पे देखते हैं तो टीवी पे तो जफियां डाल रही हैं, यहाँ पर जो है वो बिल्कुल हंस खेल रहे हैं, नहीं नजर आता। लेकिन ये कादिर, सिचुएशन स्क्रीन बड़ी जो जालिम बैक एंड चीज पे है, सिचुएशन स्क्रीन होती आपको है, दिखा देती है। आप देखें कि जिस तरह से अभी फर्स्ट इनिंग्स हुई हैं आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ, आप इतना खौफजदा हैं कि आप एंड पर जाकर सडन डिसीजंस ले रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही है कि आप स्कोर कैसे कंट्रोल करें जब तक आपने 7 विकेट्स नहीं ले ली हैं। आपको समझ नहीं आई है कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको इतनी बाउंड्रीज पड़ रही हैं, माना कि ग्राउंड छोटी है, लेकिन उसी ग्राउंड पर अभी पाकिस्तान ने स्लो स्कोर किया है। साइम भी उसी ग्राउंड पर स्कोर नहीं कर पाए हैं, उसी ग्राउंड पर अभी आहिस्ता आहिस्ता करके पार्टनरशिप लग रही है। तो आपने कैसे आयरलैंड को इतने मौके दे दिए हैं कि वो बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज मारी जा रहे हैं, आपसे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, आप उनकी बाउंड्रीज रोक नहीं पा रहे हैं और आपसे डिसीजंस ही नहीं लिए जा रहे हैं। ये सब कुछ स्क्रीन पर सब देख रहे हैं, छुप कुछ भी नहीं रहा है। एग्जैक्टली मेरा कोई चीज नहीं छुप सकती और ये चीजें तब हमारे सामने आएंगी जब T20 वर्ल्ड कप गुजर जाएगा, ये फिर से चीजें दोबारा से शुरू हो जाएंगी। इससे पहले कि चीजें ये दोबारा से शुरू हो, हाँ। बाबर आजम पाकिस्तान टीम का कप्तान है, हमारा कप्तान है, हमने उसको हमेशा सपोर्ट किया और करते रहेंगे। जिस हालत में भी टीम होगी हम टीम को सपोर्ट करेंगे। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बाबर आजम को खुद सोचना चाहिए कि मतलब आप ये सोचते हो दिमाग में कि मैं जो मर्जी गलत काम करूं मेरे फैंस मुझे बचा लेंगे, इनकी ऐसी की तैसी सारों की, ये मैं आपको उनके अल्फाज बता रहा हूं। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसे नहीं होता, ना आपका दोस्त एक वो होता मैच है में जो होगा, आपको एक आपकी सीरीज में गलती होगा, बताता 2 है। सीरीज में होगा। हाँ जी हाँ, देखें यहाँ पर गलती बताने वाला गलत है, सबसे ज्यादा गलत है, उसको गलत समझा जाता है, उसको इस्लाह नहीं की जाती। मतलब अपनी वो अगर कोई गलती की निशानदेही करता है तो वो अपनी इस्लाह करने के बजाय ये समझता है कि ये जो है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल। इन लोगों को जो टीवी स्क्रीन पर जो मैचेस नजर आ रहे हैं, जो टीम सिलेक्शन हो रही है, जो हमारे पास पेपर आते हैं ऑन ग्राउंड, उसमें देखें मैं किसी प्लेयर को जाती तौर पर हिट नहीं करूंगा। हसन अली रिजर्व के तौर पर इन्होंने ही अपने मुंह से कहा कि ये रिजर्व है, ठीक है। हसन अली इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे थे, उन्होंने तो जुलाई में आना था वापस, आपने उन्हें वहां से उनको कहा गया कि ऐड जी किया। आप रिजर्व के तौर पर होंगे। रिजर्व का मतलब ये होता है, हाँ जी बिल्कुल, और बाकायदा तौर पर ये अजहर महमूद ने भी और बाबर ने भी नाम लिया बाकायदा तौर पर उनका, और उनका वजाहत भी कि हारिस रऊफ जो है उनकी रिप्लेसमेंट होंगे। उनके पास तजर्बा है, हसन अली के पास तजर्बा है, हसन अली के पास जो वेरिएशन है नो डाउट है, सब कुछ है। लेकिन आप ये देखें कि हारिस रऊफ पर अगर इंजरी है तो आप लोग रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? पीसीबी का मीडिया जो तर्जुमान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं सबको बताया?
या तो छुपा के रखी हुई है या वो इंजर्ड नहीं है। अगर इंजर्ड नहीं है तो फिर उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में शामिल क्यों नहीं किया गया? अगर बिल्कुल, ये आपने बहुत हसन अली को इंपॉर्टेंट इतना पॉइंट है। जोर से आप लोग शामिल करना चाहते थे तो आप उनको अब्बास अफरीदी को रेस्ट करवा सकते थे। अब्बास हाँ। अफरीदी को भी उन्होंने मौके पर मौका दे रहे हैं। खैर ये चीजें चलती रहेंगी अल्लाह के हुक्म से। पाकिस्तान टीम का ये अलमिया है कि आप लोग अगर किसी का इस्लाह करने की कोशिश करते तो आप लोगों को दुश्मन समझता है। इन्होंने समझना समझना कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीजें गलतियां इंग्लैंड सीरीज में भी हमें दिखाई देंगी और वर्ल्ड कप सीरीज में भी, वर्ल्ड कप में भी दिखाई देंगी। इन्होंने कोई अच्छी चीज यहाँ पर करनी नहीं है। जो टीम के साथ हैं, जो टीम के बड़े हैं, इस टाइम पर टीम के साथ मौजूद हैं, कम से कम खुदारा उनको सोचना चाहिए कि वो क्या डिसीजन करवा रहे हैं। अपने कुलीग्स, आप फ्रेंचाइजीज के कुलीग्स होंगे, लेकिन आप पाकिस्तान का भी सोचे ना भाई। आपने पाकिस्तान का सोचना है। आप ये ना करें कि वो कराची किंग्स का है, वो पेशावर जल्मी का है, वो लाहौर कलंदर का है, ये मेरा दोस्त है, इससे मेरी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, तो जो है ना वो हम ये करेंगे। तो अभी ये सारी सूरत हाल है। अभी फिलहाल पाकिस्तान अपनी 6 विकेट्स का दिफा करते हुए मैच जीत चुका है। कादिर, मुबारक हो जी, पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है। मैंने आपको क्या कहा था, मेरा पहले जब हम पहला मैच हारे थे उसके बाद हमने पॉडकास्ट किया था हाँ, कि अब एग्जैक्टली। इनको जो है ना थोड़ी सी होश आएगी, अकल आएगी, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब भी इनके पास गए थे स्पेशल के होश करो, वरना वही जो है ना उन्होंने कहा था कि भाई आपकी मेहरबानी है, पाकिस्तान का सोचो। आयरलैंड से आप लोग जो है ना वो पहली मर्तबा T20 में हारे हो। उससे पहले जो है ना वो एक कोच जो है वो मर चुका था इसी धचके की वजह से। तो इसलिए उन्होंने कहा जी आपकी मेहरबानी है, जीते हैं आप जो है ना वो थोड़ा सा एहसास कर लें। तो अब पहले मैच में आप निकाल के देख लें और 2 बाकी जो मैचेस हैं उनमें आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें। चेज करने गए, बड़े टोटल भी चेज हुए, डरे बगैर खेले। रिजवान की जितनी तारीफ की है, मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान इस वक्त मैन ऑफ द सीरीज होंगे आज अगर फील्डिंग में जो भी कोई सीरीज में, शख्स जो है मुझे वो लगता है पूरी जहां पूरी तक, सपोर्ट और क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को आप मतलब अपने साथ रखते हुए मुझे नजर आया तो वो मोहम्मद रिजवान थे, जिन्होंने फील्डिंग में भी कोई घबराहट का शिकार नहीं हुए हैं, बैटिंग की है बहुत आराम सुकून से की है। लिटरली अगर इस वक्त हमारी टीम में बाबर एज अ कैप्टन, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन बाबर के अलावा अगर कोई शख्स स्ट्रांग है जिसकी हमारी टीम को जरूरत है तो ना वो मोहम्मद आमिर है, ना वो इमाद वसीम है, बल्कि वो मोहम्मद रिजवान है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल। मेरा बहुत बड़ी खुशी की बात है, हमें तो खुशी होती है जब पाकिस्तान जीतता है। और ये इस मोमेंटम से जब इंग्लैंड में जाएंगे तो इनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होगी, ये वहां पर इंग्लैंड में भी उम्दा परफॉर्मेंस करेंगे और मुझे उम्मीद है इस चीज की ये उम्दा परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन जो गलतियां कर दी हैं उस पर फुल स्टॉप लगा लें। जो अब आगे आने वाली सीरीज हैं उन पर सोचें और उनको ये सोचें कि हमने इंग्लैंड को 4-0 से हराना है। जब आप ये सोचते हैं, आप अटैकिंग मोड पे जाते हैं, दूसरी टीम डिफेंडिंग मोड पे चले जाती है, तो आपका पलड़ा भारी हो जाता है और आप हावी हो जाते हैं। इसलिए बाबर आजम से दरख्वास्त है, और मैंने हाथ भी जोड़े हैं पहले, मैं दोबारा भी जोड़ दूंगा उनसे। मैं उनसे दरख्वास्त कर सकता हूं क्योंकि उनको जेहन में ये लगता है कि वो कुछ भी कर लेंगे, उनके फैंस उनको बचा लेंगे। तो हम तो भाई फैन से डरते हैं, हम तो जो है वो बड़ा खौफ आता है उनके फैन से। तो इसलिए मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये आगे जो इंग्लैंड सीरीज है उसमें कम से कम जो अपने डिसीजंस हैं वो लें। बाबर आजम इस टाइम पर जितना मजबूत कप्तान है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा मजबूत आया होगा, या मेरे ख्याल में आया ही नहीं। उसके अब जो डिसीजन लेने की पावर है बाबर के पास सबसे ज्यादा है। बाबर को चाहिए जो डिसीजन ले लिया है उस पे कहें कि जी मैंने ले लिया है, मैं अब इनको खिलाऊंगा टीम को। तो इसलिए अपने आप को कम से कम थोड़ा सा इनको सीरियस होना चाहिए और पाकिस्तान टीम का सोचना चाहिए। दोस्ती यारी चलती है, हर जगह होती है, इंडियन भी होती होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी होती होगी, लेकिन कम से कम इस टैग को जो है वो आप स्टैंप ना लगवाएं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने कादिर के बाबर को अपने डिसीजंस को लेकर अब खुद के साथ खड़े होने की जरूरत है। एक होता है ना आप किसी के लिए स्टैंड लेते हैं, बाबर को अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है ताकि वो अपने डिसीजंस के साथ स्ट्रांग रहें, अपने फैसलों को पूरा लाइन अप करें। आज आप देखें कि आज मैं गुफ्तगू कर रही थी कि किस तरह से इंडिया जो है उसने अपना ओपनिंग पेयर चेंज किया है। ठीक है, मतलब इंडिया जो है वो पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल जाते थे, अब जायसवाल के साथ जाएंगे और उनका उसके ऊपर काउंटर किसको करना चाह रहे हैं, वो शाहीन कहीं ना कहीं किस तरह का वो बॉलर है, तो जायसवाल क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो वो उसके साथ जा रहे हैं। तो आप भी देखें कि उनकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। तो क्या आपकी भी ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि आपने सोचा हुआ है कि आपने वर्ल्ड कप में कौन सी टीम के खिलाफ कौन से बॉलर को यूज करना है, नया बॉल किससे करवाना है? ये तमाम चीजें आपके ऊपर, जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है बीइंग अ कैप्टन। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपके फैंस जो है वो जवाब दे देंगे। हॉकी के भी बहुत सारे फैन थे, लेकिन आज हॉकी कहाँ है?
एक अजलान शाह ने जो है वो हॉकी का नाम दोबारा बुलंद किया है। मेरा ये आपने जो अभी बातें की हैं बड़ी जबरदस्त की हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम का ना एक अलमिया रहा है हाँ। कि जब भी वो किसी बड़े टूर्नामेंट में जाती है, उनके प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं या एन मौके पर उनका स्क्वाड तब्दील कर दिया जाता है। आप हाँ। कुछ पिछले जो अदवार में जो वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें देख लें कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले या तो इंजरी हुई या अचानक जो है वो किसी की एंट्री हो गई। अब मुझे खौफ ये है कि पीछे अचानक वाला प्लेयर ही कोई नहीं है, हाँ। तो जिसकी एंट्री हो, या तो पीछे जो है वो कौन पड़े हुए हैं, अभी कोई प्लेयर हमें नजर नहीं आता। मुझे तो खदशा ये है कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है ना वो 25 तक हमने उनको अनाउंस करना है, 22 तक मोस्ट प्रोबेबली स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का। और उसमें आप ये देखें कि मुझे लगता है कि उस्मान खान, इरफान खान नियाजी और हसन अली या हारिस रऊफ, इन तीनों में से जो है वो कोई एक बाहर, तीनों बाहर होंगे। और हसन अली और हारिस रऊफ, इनका जो है वो, हारिस रऊफ को तो अभी आपने टेस्ट ही नहीं किया, तो हाँ। पहले T20 जब मैच होगा इंग्लैंड के खिलाफ उस वक्त आपने स्क्वाड अनाउंस करना है। इट मींस कि आपने हसन अली को आज शामिल किया उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, जो कि आपने देखी, उनको काफी रन कंसीड हुए, अनफॉर्चुनेटली अनलकी रहे। अब हारिस रऊफ पर जो है वो आप देखते हैं कि हारिस रऊफ जो है वो T20 स्क्वाड का हिस्सा होते हैं या नहीं होते। हारिस रऊफ के बारे में भी एक सवालिया निशान है। हसन अली ने आज प्रूव कर दिया है कि उनको रेस्ट ही करवाया जाए तो बेहतर है। लेकिन कादिर, आप देखें कि हम लोग स्टिल बहुत लेट है। बांग्लादेश ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है तकरीबन, ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो अभी तक अपने स्क्वाड की तरफ नहीं जा सका है। ये भी एक बहुत बड़ा एक एक सवाल है कि पूरी दुनिया ने जहां अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, आपका पता ही नहीं है और आप ऑलरेडी सीरीज खेल रहे हैं, आपने भी इंग्लैंड के साथ खेलना है। वैसे खैर अब मैं कोई इतनी परेशान कुन गुफ्तगू करना नहीं चाहती हूँ कि पाकिस्तान मैच जीता है और पाकिस्तान को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है। कादिर, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है, 2 ही मिनट बाकी हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं, मैंने दोबारा इस चीज को रैप अप करता हूं कि जो स्क्वाड अनाउंस होगा T20 वर्ल्ड कप का, उसमें जो पाकिस्तान टीम के जितने भी खिलाड़ी होंगे कम से कम उन पर तजुर्बात ना किए जाएं। ये कप्तान बाबर आजम को एक मेरी जो है वो आप कह लें कि बड़ी छोटी सी नसीहत है कि वो तजुर्बात ना करें। अब चूंकि जो कि इंग्लैंड सीरीज होगी उसके दौरान में पहले मैच में मोस्ट प्रोबेबली स्क्वाड का, वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा और उस पर जो है वो उसके बाद स्क्वाड के जो लड़के होंगे वहां यहाँ पर इस इंग्लैंड में मौजूद होंगे, तो उनको कम से कम परफॉर्मेंस खुल के देने का मौका मिले ताकि उनकी आगे आने वाली जो परफॉर्मेंस होगी वो उसमें निखार है। आगे अमेरिका में जाना है उन्होंने, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज में जाना है, तो कम से कम उनको पूरा इख्तियार दें। अगर उस्मान खान को आपने बाहर करना है तो उसकी वजह भी बतानी है। अगर आपने उस्मान खान को शामिल करना है तो आपने ये उनको मौका देना है कि वो कम से कम 2 ओवर तक अपने, जिस तरह उनकी रूटीन है, वो कहते हैं कि मुझे 2 ओवर लगते हैं आराम से खेलने के लिए, आइस सेट करने के लिए, उसके बाद मैं जो है वो अटैकिंग मोड में चले जाता हूँ। तो आप प्लेयर को उसके मुताबिक रोल दें, आप टेक्निक खराब ना करवाएं प्लेयर की। बिल्कुल कादिर, आपने ठीक कहा और मेरी एक नाकिस सी राय ये भी है कि साइम अयूब को भी रेस्ट करवाया जाए, क्योंकि आगे जब वर्ल्ड कप आना है तो मुकाबला बहुत हो जाना है। बहुत खतरनाक प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं और उस्मान खान के साथ अगर आपने इतना बड़ा तजर्बा किया है कि आपने उनका एक कैरियर दाव पे लगा दिया है, तो प्लीज़ उस्मान खान के साथ ये ज्यादती ना हो कि आप उनको टीम में लें ही ना, आप उनको ड्रॉप कर दें। उस्मान खान का टीम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आपको मेक श्योर कर रहे हैं कि वो परफॉर्म करेंगे तो वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको वहाँ से उनको यहाँ लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। खैर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान टीम फॉर द इनक्रेडिबल विन एंड वी आर होपिंग द बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान। जो लाइक उनका नेक्स्ट मैच है इंग्लैंड के साथ, आई एम होपिंग द वेल स्कोर फ्रॉम पाकिस्तान, के पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। नाज़रीन, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।